कौन कहता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही? आज पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया में नंबर 1 है और शायद हमेशा ही इस काम में नंबर 1 रहे। That's it। आज हम बात करेंगे बैगिंग इंडस्ट्री की। 230 मिलियन वाली आबादी के इस मुल्क में 3.8 यानी करीब 4.5 करोड़ लोग वो हैं जो प्रोफेशनल भिखारी हैं और वो मांगते हैं। मस्जिद से लेकर स्कूल तक और यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक, पब्लिक पार्किंग स्टैंड से लेकर किसी शॉपिंग मॉल तक, जहां पर भी आप खड़े हो जाएं, सिर्फ 1 मिनट नहीं गुजरेगा कि आपके पास 2 से 3 भिखारी आपको घेर लेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं और जिनका काम है मांगना। ये सुबह को अपने घर से निकलते हैं और इनका एजेंडा है, मिशन है कि आज शाम को 1500 से 2000 तक दिहाड़ी लगानी है। और करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे हाथ करना है और मांगना है। ये जहां पर प्रोफेशनल है उसके साथ साथ ये बड़े ज़हीन लोग भी हैं। इन्होंने आपकी शख्सियत को देखकर उस हिसाब से दुआएं देनी है। अगर आप कपल की सूरत में निकले हैं तो ये आपको औलाद की दुआएं देंगे। अगर आप माँ बाप के साथ निकले हैं तो ये आपकी माँ को दुआएं देंगे, हज उम्रे की दुआएं देंगे। और अगर आप अकेले निकले हैं, आपके हाथ में फाइल्स हैं, तो आपको कारोबार में कामयाबी की दुआएं देंगे। और अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, मुसीबत में हैं, तो ये आपको आसानी की दुआएं देंगे। ये इतने ज़हीन लोग हैं कि आपका चेहरा पढ़कर आपको उस हिसाब से दुआएं देंगे और आपकी दुखती रग पे हाथ रखकर आपकी जेब से पैसे निकलवाएंगे। डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारियों ने 1 साल के अंदर अंदर 117 खरब रुपए यानी $42 बिलियन इकट्ठे कर लिए हैं। और इसके बरक्स पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री सिर्फ 1 साल के अंदर $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकी है। हमारे पाकिस्तान में मांगना कोई मायूब नहीं समझा जाता। यहाँ पर हुकूमत से लेकर चपरासी तक सब लोगों को मांगने की आदत पड़ चुकी है। यहाँ पर बेगर्स कांट बी चूजर से लेकर हमारे वजीर आजम तक को यह कहना पड़ता है कि आप समझे कि मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने बिल्कुल नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। क्या करें, मजबूरी है। ये वाला जुमला आपको हर मांगने वाला बोलता हुआ दिखाई देगा। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपके पास एक मोटरसाइकिल वाला आकर रुकता है और आकर आपको कहता है कि भाईजान हम किसी दूसरे शहर से आए थे और हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, बराए करम हमारी हेल्प कीजिए, हमने पेट्रोल डलवाना है। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है और उसके साथ उसकी एक वाइफ भी है जो कि पेड हैं, जो इस काम के पैसे लेते हैं। ये भीख मांगने के ऐसे तरीकाकार हैं जो सोसाइटी में आम है। इनके पीछे एक पूरा गैंग है जो लोगों को हायर करता है, लोगों की जॉब लगती है, लोगों को पे किया जाता है और लोगों की जगह मखसूस होती हैं। एक चौक में कितने लोग खड़े होंगे ये माफिया डिसाइड करता है। कौन से इशारे पे कौन सा बंदा खड़ा होगा ये माफिया डिसाइड करता है। और शाम को ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, पैसों का हिसाब करते हैं और अपने अपने शेयर्स लेकर अपने घर चले जाते हैं। कराची का एक भिखारी एक दिन के अंदर 2000 रुपए कमाता है और लाहौर का भिखारी 1400 रुपए, जबकि इस्लामाबाद का भिखारी एक दिन के अंदर 950 रुपए कमाता है। और अगर एवरेज बात की जाए तो एक भिखारी एक दिन के अंदर 850 से 900 रुपए कमाता है। और जिस मुल्क के पास जो चीज होती है वो उसी चीज को एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने न सिर्फ भिखारी अपने मुल्क में रखे हैं बल्कि अब उसने इसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली फैमिली के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पूरी फैमिली भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रही थी। मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारी गिरफ्तार। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चीफ सेक्रेटरी जुल्फकार हैदर ने सेनेट कमेटी के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 मुकद्दस ममालिक जिस तरह इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया है, जो भिखारी पकड़े गए हैं उन भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी हैं। इनके काम करने के 2 तरीकेकार हैं। कुछ भिखारी वो हैं जो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर उम्रे का टिकट लेते हैं, वीजा लगवाते हैं और उसके बाद बाहर के मुल्क जाकर मांगते हैं और जो भी उनको पैसे इकट्ठे होते हैं वो पाकिस्तान ले आते हैं। दूसरा तरीकाकार इनका एजेंट्स के जरिए है। एजेंट्स इनको हायर करते हैं और इनका टिकट करवाते हैं, इनको वीजा लगवा के देते हैं और यही भिखारी इनके साथ डील करते हैं कि जो भी रेवेन्यू बाहर के मुल्क से इकट्ठा होगा उसको वापस आकर 50-50 किया जाएगा, जो कि भीख की हासिल करदा आधी रकम उनसे वसूल करेंगे। कि भीख में मिलने वाली आधी रकम हमने एजेंटों को देना थी। पिछले 2.5 सालों के अंदर अंदर FIA ने 44,000 लोगों को सस्पेंशन की बुनियाद पर ऑफलोड किया है। उनके बारे में ये शक है कि ये बाहर के मुल्क में जाकर भीख मांगेंगे। FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से जाने वाले 16 भिखारियों को ऑफलोड किया है और उनके बारे में ये पता चला था कि ये उम्रे के वीजे लगवाकर बाहर के मुल्क भीख मांगने जा रहे हैं। जुलाई 2024 के अंदर हुकूमत
हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ एक महीने के अंदर 2000 भिखारियों के पासपोर्ट और उनके आईडी कार्ड 7 साल के लिए मनसूख कर दिए हैं और इसके साथ साथ जिन एजेंट्स ने इनको बाहर भेजा है उनके भी लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने पंजाब वैग्रेंसी आर्डिनेंस 1958 में तब्दीली करके भिखारियों और माफियाज के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल के तहत जो शख्स भी किसी एक शख्स से भीख मंगवाएगा तो उसे 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है और अगर कोई माफिया एक या ज्यादा लोगों से भीख मंगवाएगा तो उसे 3 से 5 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है और अगर कोई माफिया बच्चों से भीख मंगवाता हुआ पाया गया तो उसे 5 से 7 साल तक जेल काटना पड़ सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना। और अगर किसी माफिया के खिलाफ यह साबित हो जाता है कि ये लोगों को जबरी माजूर करके उनके उज़ुव काट कर उनको भीख मांगने पर मजबूर करता है तो उसे 7 से 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। हुकूमत सिर्फ कानून तो बना सकती है लेकिन तब तक उसको भरपूर तरीके से अमल नहीं करवा सकती जब तक उसे आवाम की सपोर्ट हासिल ना हो। अब जहां पर हुकूमत ने इतने ज्यादा कवानीन बना दिए हैं तो मेरे और आपके करने वाले कुछ जरूरी काम है। सबसे पहले नंबर पर प्रोफेशनल भिखारियों को कुछ न दे। याद रखिएगा ये जो आपके सामने बार बार मांग रहे हैं ये इनका काम है, ये मजबूर नहीं है बल्कि ये इसको पेशे के तौर पर ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे करने वाला काम है हमें सफेद पोश लोगों को ढूंढना है, वो लोग जो वाकई हकदार हैं लेकिन वो मांगते नहीं हैं, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये लोग आपको थोड़ा सा गौर करने से हमारे मुआशरे में मिल जाते हैं। किसी बैंक के सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, कोई रेडी लगाने वाला मजदूर, कोई बच्चों के खिलौने बेचने वाला शख्स या फिर किसी स्कूल कॉलेज और किसी दफ्तर में काम करने वाला वो ऑफिस बॉय, वो आया जी जो थोड़ी सी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। आप कभी उनसे रुक के पूछिए कि आपकी तनख्वाह कितनी है और फिर आप उनसे ये पूछिए कि आप इतनी थोड़ी तनख्वाह में अपना बजट कैसे मैनेज करते हैं। इस महंगाई के दौर में जहां पर इतने ज्यादा खर्चे हैं और इतनी थोड़ी तनख्वाह है तो असल में हमारी इमदाद के मुस्तहिक ये लोग हैं, ना कि वो लोग जो प्रोफेशनल है और वो साल से मांग रहे हैं। इसीलिए आगे बढ़िए और असल मुस्तहिक सफेद पोश लोगों तक अपनी इमदाद पहुंचाइए